आज हम लेकर आए हैं प्रयागराज की एक ऐसी सच्ची घटना जो हमारे देश के विदेश नीति पर सवालिया निशान खड़े कर रही है और पिछले 6 महीनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो स्वागत है आपका चंद तक भारत में। नमस्कार। सऊदी अरब में युवक की संदिग्ध मौत, 6 महीने बाद भी नहीं लौटी बॉडी, न्याय के लिए भटक रहा है परिवार। वो गया था सपनों की तलाश में, अब सिर्फ सवाल ही लौटे, जवाब कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के एक छोटे से गांव कर्मा में 3 साल पहले सऊदी अरब नौकरी करने गया शहजादे नाम का युवक शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिजनों को जब उसकी संदिग्ध मौत की खबर मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक न पार्थिव शरीर भारत लौटा, न कोई स्पष्ट रिपोर्ट आई। परिवार अब न्याय और सच्चाई की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कभी फोन आता था, अब सिर्फ खामोशी है। मृतक की पत्नी की आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही है। शहजादे कहता था 3 साल में लौट आऊंगा। अब 3 साल बाद उसकी मौत की खबर आई, लेकिन हमें तो उसका चेहरा तक भी देखने को नसीब नहीं हुआ। यह कहते हुए उनकी पत्नी की आवाज़ फर्रा जाती है। पर सवाल वही है, आखिर सच्चाई कौन बताएगा? विदेश मंत्रालय और दूतावास पर सवाल है। परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार स्थानीय एजेंसी और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन अभी तक स्पष्ट व पारदर्शी जवाब नहीं मिल सका। दूतावास से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारी विदेश नीति केवल बड़े मंचों पर और समझौतों तक सीमित रह गई है? जब एक आम भारतीय विदेश में मुसीबत में होता है तो उसे भारत का सहारा। सऊदी अरब, कतर, दुबई और खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। वे अपनी मेहनत, ईमानदारी और संस्कार से न केवल परिवार का पेट पालते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। पर जब यही लोग संकट में पड़ते हैं तो हमारे दूतावास और हमारी नीतियाँ, हमारे देश की नीतियाँ अक्सर खामोश दिखाई देती हैं। विदेश नीति में मानवीय संवेदना की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। भारत ने वैश्विक मंचों पर कई बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, परंतु प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर ठोस व्यवस्था अब भी नजर नहीं आती। हर साल सैकड़ों भारतीय खाड़ी देशों में हादसों, विवादों या कानूनी उलझनों में फंसते हैं, पर ज़्यादातर मामलों में परिवार को जानकारी तक नहीं मिलती। क्या यह उस देश के लिए ठीक है जो वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है? दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर विदेश नीति के मानवीय पक्ष पर सवाल खड़ा किया है। सरकार को अब ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो हर प्रवासी परिवार को सुरक्षा का भरोसा दे सके। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति की संवेदनशील परीक्षा है। कूटनीति और व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विदेश नीति की असली पहचान तब होती है जब एक आम भारतीय विदेश में संकट में होता है और उसे महसूस होता है कि भारत उसके साथ है। दोस्तों, भारत को ऐसी नीति अपनानी होगी जिससे हर प्रवासी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता हो। आपको बता दें कि कर्मा नई बाजार घूरपुर की फरजाना अपने पति शहजादे की खाड़ी देश में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत का सच सामने लाने के लिए कागजी जंग लड़ रही है। दुखिया है कि उसकी सुनवाई सऊदी अरब स्थित विदेश मंत्रालय नहीं कर रहा है। फरजाना अभी तक संशय में है कि सऊदी में उसकी पति की हत्या हुई या खुदकुशी की। विदेश मंत्रालय ने उसके किसी भी दरख्वास्त पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। शहजादे के साथ सऊदी में क्या गुजरी, फरजाना को कुछ भी नहीं पता। फिर भी पति के लिए उसका संघर्ष लगातार जारी है। उसने न्यायालय में भी एक याचिका दाखिल की है। शहजादे पुत्र हकीमुल्लाह कर्मा नई बाजार घूरपुर का रहने वाला था। एजेंट के जरिए वह सऊदी में अल-फैजान इंटरनेशनल के मालिक के यहाँ काम पर रखा गया था। उसकी पत्नी फरजाना से उसकी आखिरी बात मार्च 2025 में हुई। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। कुछ दिनों बाद एजेंट के जरिए बताया गया कि शहजादे ने तो फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिर पता चला कि सऊदी में ही शहजादे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फरजाना ने बताया कि उसे भेजे गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का दिन और समय अलग अलग दर्शाया गया है। फरजाना का आरोप है कि अल-फैजान इंटरनेशनल के मालिक व एजेंट को शहजादे के विषय में पूरी जानकारी है, लेकिन उसे नहीं बता रही।
शहजादे की मौत की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई। उसने 11 अप्रैल 2025 को पीएमओ पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। ईमेल से भी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। शहजादे की मौत की पारदर्शी विवेचना करने को प्रार्थना पत्र भी दिया गया, पर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। शिकायत पीओई ऑफिस मुंबई में मृतक के साले ने भी शिकायत की थी। उसका आरोप है कि अधिकारियों ने मनमाने ढंग से शपथ पत्र लिखा कर लिया। बाद में यह बताया गया कि शपथ पत्र देर से दिया गया, जिसकी वजह से शहजादे की बॉडी सऊदी में ही दफन कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में झोल फरजाना ने पति के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी अविश्वसनीय बताया। उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के गले की हड्डी टूटने का जिक्र नहीं है। चीरा लगाते समय गले में प्रचुर रक्त पाया गया, जिससे पता चलता है कि मृत्यु के 1 या 2 घंटे बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया गया था। फरजाना का कहना है कि पति के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है। सऊदी अरब को लेकर के एक मामला प्रकाश में आया है। आपके हस्बैंड सऊदी अरब काम करने के लिए गए थे, लेकिन 2025 में उनको आना था, अब तक नहीं आए। क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा? मुझे खबर मिली कि मेरे हस्बैंड ने फांसी लगा ली है। मतलब 26 मार्च को मेरे से लास्ट बात हुई थी। अच्छे से बात होती है, जैसे रेगुलर बात होती है। फिर फ़ोन नहीं आया तो मैंने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करते थे और अपने बीवी बच्चों से भी बहुत प्यार करते। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने ये चीज़ किया होगा। मैं इस चीज़ के लिए नहीं मानती हूँ। तो ये आपको किसने सूचना दी कि वो फांसी लगा के एक्सपायर हो चुके हैं? वहाँ के कफिल ने सूचना दी है। तो कापिल ने जो सूचना दी, जी। वो आपकी आखिरी बार उनसे कब तक 26 मार्च को, सन 2025 को। 26 मार्च को। तो जब आपसे उनसे बात हुई थी, आखिरी समय बात हुई थी, तो उनका क्या कहना था? वो रेगुलर जैसे अपने बीवी से बात करते हैं, सुबह सलाम दुआ हुआ जैसे बात करते हैं रेगुलर, वो वैसे ही बात कर रहे थे। तो कोई वहाँ की आधिकारिक पुष्टि हुई हो कि वो एक्सपायर हो गए हैं, या कुछ ऐसी बातें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह कुछ ऐसा आपके पास उपलब्ध है जिससे ये पता चल सके? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन मेरे वकील ने रिपोर्ट देखी है, वो झूठी है। अगर किसी ने फांसी लगाई है तो उसके गले की हड्डी टूट जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं टूटी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जी, गले की हड्डी नहीं टूटी हुई है। मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानती, ये झूठी रिपोर्ट है। नहीं, तो जैसे कि विदेश में अगर कोई जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी जो है भारत वापस आनी चाहिए, तो उसको लेकर के क्या बॉडी आपको दी गई? कुछ भी नहीं, मुझे एक शिनाख्त तक नहीं दी गई है उनकी, ना फोटो ना वीडियो ना उनकी शक्ल तक दिखाई गई कि मैंने उनके अपने आदमी की, मतलब अपने पति की शक्ल तक देखी हो। अभी तक शक्ल तक नहीं देखी। आज मेरे को 7 महीने का दिन गुजर गया है। इसकी शिकायत आप किसी अधिकारियों को दी? मैंने सबको करी है। तो क्या उनका क्या कहना है? वो खाली पल्ला झाड़ रहे हैं। तो आप जो एजेंट थे जिनके द्वारा वो गए थे, आपने एजेंट से संपर्क? एजेंट भी पल्ला झाड़ रहे। एजेंट ने मेरे खाली बहकाया है। 3 महीने तक मेरे भाई को, मैं इद्दत में थी, मेरे भाई को 3 महीने 4 महीने तक खाली उसने टहलाया है। गुड्डू को ये अभी हो जाएगा, बस वीडियो फोटो मिल जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब वो खाली बहका रहा था। उसने कुछ नहीं किया। बाद मेरे भाई कहे तो वो कह रहे जो कर देते थे बने तुम कर लो, हम नहीं कुछ करेंगे। क्या चाहती हैं आप सरकार से, किस तरीके का? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मुझे कम से कम मुझे अपने शौहर को देखने का हक तो मिलना चाहिए था। आखिरी बार उनको कम से कम देखने का हक मिलना चाहिए था मुझे ना। मेरे बच्चों को भी देखने का हक मिलना चाहिए, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मतलब जो मौत हुई, आपको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला, सबूत नहीं मिला कि जिससे आप यकीन कर सकें, सेटिस्फाई हो सके कि हाँ उनकी मौत हुई है। अगर वहाँ सऊदी में मौत हुई भी है या कुछ हुआ है, हादसा उनके साथ गुजरा या उसने कुछ किया भी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ खबर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक कुछ भी खबर नहीं करी। ये तो मेरे भाई थे, उन्होंने पता लगाया, एक दूसरे से कहते सुनते पता लगाया, तब वहाँ के कफिल ने बाद में बताया, मतलब 11 दिन बाद, उनकी मिट्टी के 11 दिन बाद वो बताया कि हाँ उन्होंने फांसी लगा ली है। तो 11 दिन तक वो कर क्या रहा था? यहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट 11 दिन तक क्या कर रही थी? जबकि पासपोर्ट पे पूरा पता रहता है कि ये बंदा कहाँ का है, तो उसके मतलब मुल्क में खबर तो आनी चाहिए। मेरे पास कोई खबर नहीं आई थी। ये मेरे घर वालों ने पता लगाया, तब ये पता चला है कि उन्होंने फांसी लगा ली, कफिल ने बताया है।
आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मेरा नाम फरजाना है। कहाँ की रहने वाली है? कर्मा बाजार। कौन सा थाना लगता है? थाना कर्मा, घूरपुर। जिला प्रयागराज। जी, जिला प्रयागराज। ठीक है।